राधे राधे। आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया के त्यौहार पर एक बहुत ही सुंदर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उनके भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। बड़े ही प्रेम पूर्वक इस कथा को सुने। बहुत ही सुंदर कथा है, पौराणिक कथा। एक समय की बात है, यह त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में एक गांव में एक ब्राह्मण देवता भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। बहुत श्रद्धा विश्वास रखते थे भगवान विष्णु पर। भगवान विष्णु के आगे वह किन्हीं भी देवी देवता को नहीं मानते थे। कहते थे कि जिसके साथ में भगवान विष्णु हैं, उनके पास में माता लक्ष्मी है, हनुमान जी हैं, हर देवी देवता का आशीर्वाद होगा। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनकी पत्नी कहती थी कि तुम तो धर्मात्मा हो, भगवान विष्णु के भक्त हो, उनकी तुम पूजा आराधना करते हो, तो एक दिन जरा बैठ करके भगवान विष्णु से कहो कि तुम्हारे घर में इतनी गरीबी क्यों है, हम लोग इतना कष्टकारी जीवन क्यों जी रहे हैं। भगवान ने संतान दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, लेकिन धन नहीं दिया है। माता लक्ष्मी कृपा क्यों नहीं कर रही हैं हम लोगों के ऊपर। वह ब्राह्मण देवता नित्य प्रातः काल पूजा करता, लेकिन अपनी पत्नी की बात को नहीं सुनता। एक कान से सुनता और दूसरी कान से निकाल देता और कहता कि हे भगवान विष्णु, आप मेरी पत्नी की बातों को ध्यान से न सुनिए, आप बस मेरे अंदर भक्ति दीजिए और मैं भक्ति के साथ आपकी पूजा करती रहूं। जितनी देर तक वह ब्राह्मण देवता पूजा करते रहते, उतनी देर तक उनकी पत्नी उल्टा सीधा बोलती ही रहती अपने पति को कि अपने भगवान से बोलो कि घर में कुछ धन आए। तुम जाते हो, लोगों के घर में कथा सुनाते हो, भागवत कथा पुराण सुनाते हो, लेकिन लक्ष्मी नहीं आती है, धन नहीं आता है, और भाई बिना धन के कैसे गुजारा होगा, बच्चे कैसे पलेंगे। लेकिन ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी की बात को नहीं सुनता था। भगवान विष्णु भी रोज सुनते थे, मुस्कुरा देते थे। माता लक्ष्मी एक दिन देखती हैं कि भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, प्रातः काल आप इतना खुश होकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा एक भक्त है, उसका पूरा परिवार है, मेरा भक्त मुझसे लक्ष्मी मांगता ही नहीं है, धन मांगता ही नहीं है, और जब वो धन मांगेगा नहीं तो मैं उसे कैसे धन दूंगा। वह पूजा पाठ करता है, मेहनत करता है, भक्ति मांगता है, संतान मांगता है, परिवार कहता है स्वस्थ रहे, लेकिन मुझसे कभी भी ये नहीं कहता है कि मेरे घर में लक्ष्मी का निवास हो। मैं उसे सब कुछ देता हूँ क्योंकि वह मेरा प्रिय भक्त है। बड़े भक्ति भाव से, निर्मल भक्ति से मेरा वह भक्ति करता है, पूजा करता है और अपने फिर नित्य कर्म पर चला जाता है, अपने काम को चला जाता है। जो कोई भी जो भी दक्षिणा उस ब्राह्मण को देता है, वह उसी में खुश होकर के अपने परिवार को चलाता है। लेकिन यह बात उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती है। माता लक्ष्मी कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब हम दोनों लोग चलते हैं उस ब्राह्मण देवता के घर, वेश बदल करके, और देखते हैं कि आपका भक्त भक्ति मांगता है, यह लक्ष्मी भी वो चाहता है सच में हृदय से। अब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, चलो दोनों लोग चलते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों लोग वेश बदल करके उस ब्राह्मण देवता के दरवाजे पहुंचते हैं। ब्राह्मण देवता देखते हैं कि मेरे दरवाजे पर कोई अतिथि आया है। अपने उस अतिथि को वो अंदर बुलाते हैं। माता लक्ष्मी के कदम रखते ही उस घर में बहुत ही सुंदर सुगंध आती है अंदर, और वह ब्राह्मण देवता ये समझ जाता है कि जो देवता अतिथि मेरे घर आए हैं वह कोई साधारण नहीं है, यह कोई निश्चित दिव्य आत्मा है, दिव्य देवी देवता है। और उस ब्राह्मण ने अपने घर के सबसे अच्छे बिस्तर पर आसन लगा करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बैठाया। घर में जो बर्तन थे उसी पात्र में पानी लेकर आया और बोला कि मैं आप लोगों के चरण को धो देता हूँ, और अपनी पत्नी से कहता है जो भी भोजन बना है जल्दी से थाली में लगा करके ले आओ। उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है, कहती है तुम ऐसा क्या पा जाते हो लोगों के घरों से कथा सुना करके कि मैं ले करके जल्दी से आ जाऊं। वह ब्राह्मण पत्नी अपने पति के इस बात को नहीं समझ पाती है
कि घर में कोई साक्षात ईश्वर, ये दिव्य आत्मा आई है। ब्राह्मण ये नहीं समझ पाता है कि स्वयं माता लक्ष्मी आई हैं और भगवान विष्णु आए हैं। बस उसे ये लगता है कि कोई अच्छी व्यक्ति आए हैं मेरे घर में। तो वह जोर से बोलता है अपनी पत्नी से, जो है, जो तुम्हारे घर में, रसोई घर में जो कुछ भी रखा उसे ही तुम ले आओ। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अच्छा सा बना के लाओ, जो तुमने बनाया है तुम वही लेकर के आओ। तो उसकी पत्नी लेकर के आती है, जो रोटी, सूखी रोटी बनाया होता है वही सूखी रोटी, और उसी एक थाली में सूखी रोटी और साग रख करके ले आती है और कहती है, ये लो और अपने अतिथियों को भोजन कराओ, क्योंकि आज यही भोजन बना है। ब्राह्मण देवता बड़े मन से माता लक्ष्मी के सामने भोजन की वह थाली रखते हैं और भगवान विष्णु के सामने वह भोजन की थाली रखते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, हे माँ, इस भोजन को आप ग्रहण करें। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाता है और ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि ये तो तुम मुझे भोजन करा रहे हो, लेकिन बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। ब्राह्मण देवता कहता है, हे माँ, मैं सिर्फ भक्ति चाहता हूँ। माता लक्ष्मी पूछती है कि भक्ति से तुम्हें क्या मिलेगा। बोले, देखिए, जब आपके पास भक्ति होगी तो आप मन से हरि विष्णु का जाप करेंगे, और जब जाप करेंगे तो हरि विष्णु प्रसन्न होंगे, और जब हरि विष्णु प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। माँ लक्ष्मी तो स्वयं ही आ जाएंगे, उसके लिए मैं क्यों मांगू। इस चीज को सुन करके माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब भगवान विष्णु से कहती हैं कि ब्राह्मण देवता की सहायता कैसे की जाए। वाकई में बहुत ही सोचनीय विषय है। भगवान विष्णु को लगता है कि मैं तो कुछ धन लेकर भी नहीं आया हूँ, भला लक्ष्मी मेरे साथ चल रही हूँ, लेकिन मैं लेके तो कुछ भी नहीं आया हूँ। तो वह माता लक्ष्मी से कहती हैं कि आप एक सोने का सिक्का मुझे उधार के रूप में दे दो, तो मैं इस भक्त को वह सिक्का दे दूंगा, जिससे कि इसके घर में धन की बरकत होती रहेगी। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं दे तो दूंगी आपको एक सोने का सिक्का, लेकिन आप मुझे यह सिक्का लौटाओगे कब। भगवान विष्णु मुस्कुरा देते हैं और समझ जाते हैं कि माता लक्ष्मी जो हैं यह मुझसे क्या मांग रही हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, जो कुछ भी मुझे मिलेगा, जो कुछ भी मुझे चढ़ावा में जब भी मिलेगा, वह सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, और इस तरीके से तुम्हारा यह उधारी पूरा हो जाएगा। माता लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है, ये पकड़िए सोने का सिक्का, और एक सोने का सिक्का दे देती हैं। वह सोने का सिक्का जब निकलने लगते हैं भगवान विष्णु, तो ब्राह्मण देवता को हाथ में देते हैं और कहते हैं कि यह लक्ष्मी है, यह अक्षय है, इन्हें तुम अपने घर की तिजोरी में रखो। उसके बाद जो भी तुम पूजा करते हो, पाठ करते हो, कथा करते हो, जो भी करते हो, तो जो भी तुम्हें पैसे मिलते हैं उसी तिजोरी में रखना जहां तुमने ये सिक्के रखे हैं। तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, ऐसा आशीर्वाद देते हैं उस ब्राह्मण देवता को। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु बाहर निकल के आते हैं। अब माता लक्ष्मी कहती हैं भगवान विष्णु से, मेरे को मेरा दिया हुआ उधारी आप प्रभु कब वापस करोगे और कैसे वापस करोगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने तब बोले कि मुझे आपकी इस उधारी को चुकता करने के लिए, वापस करने के लिए इसी पृथ्वी लोक पर अपना एक निवास स्थान बनाना पड़ेगा। जब मैं यहाँ निवास करूँगा तो जो मेरे भक्त होंगे वो मुझे जो भी चढ़ावा चढ़ाएंगे, जो भी देंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको देता जाऊँगा, और इस तरीके से एक समय के बाद में, एक काल के बाद में यह उधारी चुकता हो जाएगा। माता लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आप भगवान विष्णु कुछ दूर आगे जाते हैं तो तिरुपति बालाजी के रूप में एक मंदिर में जाकर के स्वयं शंभु मूर्ति के रूप में बन जाते हैं, और वहाँ पर जो भी भक्त, उनकी मनोकामना, जो भी भक्त उस मंदिर में पूजा करने आता था, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते थे, ऐसा कहा जाता है। और जब मनोकामनाओं की पूर्ति होती थी तो लोग वहाँ पर सोना, चांदी, आभूषण जो कुछ भी चढ़ाते थे, तो भगवान हरि विष्णु उसे उठा करके माता लक्ष्मी को दे देते थे और कहते थे, तुमने मुझे एक सिक्का दिया, मैंने तुम्हें इतने सारे जेवर दिए हैं, अब उधारी चुकता।
माता लक्ष्मी कहती हैं, वो तो मूलधन है, ये ब्याज है, ब्याज आपने दिया है, मूलधन अभी दिया नहीं है। आज तक ऐसी मान्यता है कि आज तक तिरुपति बालाजी माता लक्ष्मी को ब्याज ही दे रहे हैं, उनका मूलधन वापस ही नहीं कर पाए हैं। जबकि कितना चढ़ावा आता है तिरुपति बालाजी को, और ऐसी मान्यता है कि तिरुपति बालाजी मन ही मन सारे चढ़ावा को माता लक्ष्मी को समर्पित कर देते हैं, और उस उधारी को चुकता करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को तिरुपति बालाजी के रूप में इस पृथ्वी लोक पर रहना पड़ा, स्थापित करना पड़ा। और स्थापित करके आज भी तिरुपति बालाजी माता लक्ष्मी के रुपए को, उधारी जो उन्होंने रुपए लिए थे, उसको वो दे रहे हैं। ऐसी कथा प्रचलित है। यह मैं कथा जो आपको सुना रही हूँ, यह कथा पौराणिक कथा है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, तिरुपति बालाजी की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।